हेलो एवरीवन, आज के सीरीज में हम करेंगे आगामी प्रतियोगी परीक्षा से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चंस को जो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं कि आपसे इस टॉपिक के रिगार्डिंग क्वेश्चन आगामी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाने हैं। तो आप सभी के साथ ओनली सेलेक्टेड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को मैं शेयर कर रही हूँ ताकि आप लोगों की जो तैयारी है वो और ज़्यादा बेहतर हो सके। तो फ्रेंड्स, अगर आपको कंटेंट पसंद आए, वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं हम आज की सीरीज को। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। देखिए, पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान कौन से भाग में दिए गए हैं आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर है भाग 9 में। फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जा चुका है। और अगर आपसे अनुच्छेद पूछा जाए किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान है पूछा जाए, तो अनुच्छेद 243 से लेके अनुच्छेद 243 ओ तक, ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य, देखिए मेन एम आपको बताना है। तो राइट आंसर है जनता को विकासमूलक प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना, ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है। देखिए, किस पर ये आधारित है पूछा जा रहा है। सत्ता के केंद्रीकरण पर, सत्ता के विकेंद्रीकरण पर, प्रशासक व जनता के सहयोग पर, या फिर उपरोक्त सभी। तो देखिए, इसका राइट आंसर है सत्ता के विकेंद्रीकरण पर ये आधारित है, ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 73वें संवैधानिक संशोधन का संबंध किससे है। देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको डबल स्टार कर लें क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पहले पूछा जा चुका है, ठीक है। जो 73वां संवैधानिक संशोधन है ये पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में निम्न में किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। देखिए, भारत में पूछा जा रहा है, ठीक है, किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। तो राइट आंसर है नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत की गई है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। देखिए, संवैधानिक दर्जा आपसे पूछा जा रहा है, तो राइट आंसर होगा 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत, ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं। देखिए, 11वीं अनुसूची में आपसे पूछा जा रहा है, तो राइट आंसर है 29 विषय हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित है पंचायती राज संस्थाओं में, मंत्रिमंडल में, लोकसभा में, या फिर राज्य विधानसभाओं में। तो इसका राइट आंसर होगा पंचायती राज संस्थाओं में। क्वेश्चन नंबर 9 है, देखिए, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है। देखिए, पंचायतों में चुनाव कराने हैं, ये निर्णय कौन ले सकता है आपसे पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा राज्य सरकार। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज को प्रारंभ किया गया। देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है ये, ठीक है। तो पंचायती राज को प्रारंभ किया गया था भारत में 1959 में। और देखिए फ्रेंड्स, इसी से रिलेटेड आपसे एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहले पंचायती राज प्रणाली भारत में किस राज्य में लागू की गई, ठीक है। तो ये पॉइंट आप लोग जरूर ध्यान रखें, सबसे पहले की गई थी राजस्थान में, ठीक है। राजस्थान के नागौर में सबसे पहले पंचायती राज प्रणाली को लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, देखिए, भारत में पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले राजस्थान और किस राज्य में प्रारंभ की गई। देखिए, राजस्थान के अलावा आपसे पूछा जा रहा है और कौन से राज्य में प्रारंभ की गई। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश। देखिए, जब पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी सबसे पहली बार राजस्थान में, तो उस वक्त हमारे देश के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखें क्योंकि कई बार आपसे क्वेश्चन को चेंज करके भी पूछा जाता है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राजस्थान के साथ साथ आंध्र प्रदेश में भी लागू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 12 है, पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ। देखिए, ये अधिनियम लागू हुआ था 24 अप्रैल 1993 में, ठीक है। तो ये पॉइंट आप लोग जरूर याद रखें क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से। क्वेश्चन नंबर 13 है, देखिए, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्राप्त करने की अनुशंसा करने वाली समिति का नाम क्या है। देखिए, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता देने की अनुशंसा किस समिति द्वारा की गई पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर है LM सिंघवी समिति द्वारा की गई, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए, देखिए, जो LM सिंघवी समिति है इसका गठन कब किया गया, तो 1986 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत में पंचायती राज
त्रिस्तरीय व्यवस्था का अनुमोदन किस समिति के द्वारा किया गया? देखिए त्रिस्तरीय जो व्यवस्था है, ठीक है, इसका अनुमोदन किस समिति द्वारा किया गया पूछा जा रहा है, तो राइट आंसर है बलवंत राय मेहता समिति द्वारा। क्वेश्चन नंबर 15 है, यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे? देखिए जब भी पंचायत भंग होती है या इसे समाप्त किया जाता है तो 6 माह के भीतर निर्वाचन होना चाहिए। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत कितने स्तरीय ढांचे की स्थापना की सलाह दी? देखिए कौन सी समिति है? अशोक मेहता समिति, ठीक है। तो इन्होंने 2 स्तरीय ढांचे की मांग की थी, जिला स्तर और मंडल स्तर, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? देखिए राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व पंचायत स्तर पर पूछा जा रहा है, तो राइट आंसर होगा ग्राम मुखिया। क्वेश्चन नंबर 18 है, खंड स्तर पर पंचायत समिति एक है। देखिए खंड स्तर पर पंचायत समिति जो है एक प्रशासनिक प्राधिकरण है। क्वेश्चन नंबर 19 है, पंचायती राज संस्थाओं के उच्चतम स्तर पर कौन होता है? देखिए उच्चतम यानी कि सबसे हाईएस्ट लेवल पर कौन होता है पूछा जा रहा है, तो राइट आंसर होगा जिला परिषद। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए पंचायती राज सम्मिलित है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी हाल ही के एग्जाम में आपसे पूछा भी गया था, ठीक है। तो पंचायती राज जो है ये राज्य सूची के अंतर्गत आती है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए समितियों से जुड़ा हुआ आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। पहला है बलवंत राय मेहता समिति का गठन, देखिए 1957 में हुआ था, ये सही है। सेकंड है अशोक मेहता समिति, इसका गठन 1976 दिया गया, ये 1976 नहीं बल्कि 1977 में हुआ था, ठीक है, 1977 में हुआ था। अगला है LM सिंघवी समिति 1986, ये भी सही है। PK थुंगन समिति 1988, ये भी सही है। तो देखिए इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन बी। और देखिए फ्रेंड्स यहाँ से आपसे कई बार सेपरेट क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, जैसे बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब हुआ, अशोक मेहता समिति का गठन कब हुआ। तो आपको हर एक समिति का गठन याद होना चाहिए, ताकि अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए तो आपका एक भी मार्क्स मिस ना हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल कितना होता है? देखिए ग्राम पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ये 5 साल का होता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण क्या है? देखिए यहाँ पे आपसे भारत में पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर होगा ग्राम सभा। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में भारत का पहला नगर निगम, देखिए पहला नगर निगम भारत का पूछा जा रहा है, ठीक है, कहाँ स्थापित हुआ? तो राइट आंसर होगा चेन्नई, ठीक है। 1688 में चेन्नई में पहले नगर निगम की घोषणा की गई। क्वेश्चन नंबर 26 है, ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत कौन सा है? देखिए ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत पूछा जा रहा है, तो राइट आंसर है मेला एवं बाजार कर। क्वेश्चन नंबर 27 है, एक विकास खंड पर पंचायती समिति होती है। देखिए ब्लॉक स्तर पर आपसे पंचायती समिति पूछी जा रही है, तो ये एक प्रशासकीय अधिकारी नहीं, यहाँ पर होगा प्राधिकरण, ठीक है। ये एक प्रशासकीय प्राधिकरण है, ठीक है, जो क्या करता है? कानून लागू करता है और उसे प्रभावी भी करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए पंचायती राज संस्थाएं अपनी निधि हेतु निर्भर हैं। देखिए जो पंचायती राज संस्थाएं हैं ये अपने फंड के लिए सरकारी अनुदान पर निर्भर होती हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में सही मायने में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर है लॉर्ड रिपन को कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? देखिए राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश पूछा जा रहा है, तो यह अनुच्छेद 40 के तहत दिया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, देखिए 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम कितनी आयु होनी चाहिए? देखिए न्यूनतम यानी कि मिनिमम एज आपसे पूछी जा रही है, तो राइट आंसर होगा 21 ईयर। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली शामिल नहीं है। किस में शामिल नहीं है? पंचायत समिति में, ग्राम समिति में, ग्राम पंचायत या फिर जिला परिषद में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्राम समिति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिला परिषद को कौन भंग कर सकता है? देखिए जिला परिषद आपसे पूछा जा रहा है, तो इसको भंग करने का अधिकार होता है राज्य सरकार के पास, ठीक है। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर होगा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है? देखिए नहीं है पूछा जा रहा है, तो राइट आंसर है दिल्ली में।
अगला और आज का लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए अशोक मेहता समिति ने निम्न में से किसकी स्थापना की सिफारिश की? तो इसका राइट आंसर है मंडल समिति की। तो फ्रेंड्स ये तो थे आज के 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पंचायती राज व्यवस्था के रिगार्डिंग आप सभी के साथ मैंने शेयर किए। आई होप कि आप सभी के लिए सीरीज हेल्पफुल रही होगी। फ्रेंड्स वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।